जय गुरु जी। सत्संग बाय जया आंटी ऑन 17 अप्रैल 2015। गुरु जी का हाथ जिसके सर पर हो वो कैसे दुख पाए। गुरु जी का नाम बस गया तो और कुछ समझ ही नहीं आता। आज भी मीरा और प्रहलाद की तरह गुरु जी के भक्त हैं जिन पर गुरु जी की अथाह कृपा है। ऐसे ही एक सत्संग है। एक आंटी लगभग पिछले 6 महीनों से गुरु जी से जुड़ी, ऐसी जुड़ी कि बस गुरु जी का नाम रोम रोम में बस गया। आम हिंदुस्तानी घरों की तरह अच्छे खाते पीते घर की एक पढ़ी लिखी पत्नी जिसने शुरू से अपना सब कुछ अपने पति और परिवार की खुशी के लिए कुर्बान कर दिया। समय के साथ रिवॉर्ड के रूप में उसे कभी कभी ये कह दिया जाता कि वो कुछ भी नहीं है, उसे कभी भी बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है। ऐसे में गुरुजी मिले और आंटी और बच्चों के सर पर हाथ रख दिया। पर घर में गुरुजी का नाम बोलना, दर्शन रखने की मनाही थी। घर में शांति रहे इस कारण आंटी ने भी इसे मान लिया। पर उनके पति को इनके बड़े मंदिर जाना भी पसंद नहीं था। उनकी जगह किसी क्लब या किसी किटी पार्टी में जाने पर जोर देते। पर जिसे गुरुजी ने अपने दर पर बुला लिया उसका दिल अब और कहाँ लग सकता है। आंटी ने सब बड़ों का मान रखने के लिए हाँ कह दी। पर पतिदेव को पूरा यकीन है कि यह आंटी गुरुजी से अलग नहीं हो सकती हैं। अब कलयुग के हिरण्यकश्यप की भूमिका को इनके पति ने कुछ इस तरह से निभाया। इनको घर में बच्चों के केयर टेकर के रूप में रहने की अनुमति तो दे दी, पर खाने और रहने के अलावा किसी भी और खर्च की मनाही कर दी गई। उनका यकीन है कि पैसों के बीच पला इंसान पैसे की तंगी को बर्दाश्त नहीं कर सकेगा और हार कर गुरुजी को छोड़कर वापस आ जाएगा। हमारे गुरुजी जो सबसे पहले हमें अपना परिवार की देखरेख करने को कहते हैं, उन्होंने इतनी सद्बुद्धि दी कि यह आंटी इन हालातों में भी अपने स्वाभिमान को अलग रखकर अपने बच्चों के साथ रहने को तैयार हैं। क्योंकि वह ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहती जिससे उन्हें गुरुजी को नाराज करना हो। गुरुजी भी अपने भक्त को कहाँ कभी असहाय महसूस होने देते हैं। इन सब के बीच गुरुजी ने आंटी के पास वो पैसे भिजवा दिए जो उन्हें साल भर के बाद मिलने की संभावना बनती थी। इतना संतोष दे दिया आंटी के शब्दों में कि मैं क्या करूंगी पैसों का, अपनी जरूरतें ही कम कर दूंगी। कपड़े तो इतने हैं कि ताउम्र पहनूं तो भी खत्म ना हो। कार की जगह मेट्रो तो बड़े मंदिर पहुंचा ही देगा। नतमस्तक हो गई मैं गुरुजी के लिए इस प्यार को देखकर। आंटी की आवाज में वो खनक थी जो कई जन्मों के बंधन से आजाद होने के बाद हमें गुरुजी ब्लेस करते हैं। उनकी हंसी इतनी शुद्ध थी कि हम समझ सकते हैं कि अब दुनिया की कोई ताकत उन्हें गुरुजी से अलग नहीं कर सकती। अपनी सारी जिम्मेदारियों को निभाते हुए भी अब वो एक अलग ऐसे प्यार की दुनिया में रह रही हैं जहां हमें किसी की गाली या तिरस्कार से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अपने में मस्त, क्योंकि हर वक्त गुरुजी हमारे साथ होते हैं। उन्हें कोई शिकायत नहीं है अपने पति से, उल्टा उनके तकलीफ से उनको छुटकारा देने के लिए, उन्हें अपनाने के लिए गुरुजी से प्रार्थना करती हैं। ये है प्यार गुरुजी का। और गुरुजी के लिए ऐसी मीराएं कई हैं जिन्हें वॉल पर आई लव यू गुरुजी लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि उन्हें अपने प्यार की नुमाइश नहीं करनी है। ऐसे भी जब हम किसी को सच्चा प्यार करते हैं तो उसे दुनिया को नहीं दिखाते, बस अपने प्यार को प्यार करते हैं। गुरुजी हम सबके अंदर ऐसे ही प्यार का बीज बो दें जिसके आगे दुनिया का हर सुख छोटा लगे। जय गुरुजी।